सीएम नायब सिंह सैनी ने सुनी पीएम के मन की बात, कहा मन की बात कार्यक्रम बनाता है नई जानकारियों की प्रेरणा स्रोत। भारत में स्वदेशी आंदोलन ने स्थानीय उत्पादों को दी नई ऊर्जा। सीएम नायब सिंह सैनी का ममता बनर्जी पर वार, कहा देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए सहानुभूति दुर्भाग्यपूर्ण। हरियाणा में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कोई स्थान नहीं। हरियाणा राजभवन में धूमधाम से मनाया गया तीज का त्योहार। कार्यक्रम में राज्यपाल और सीएम सैनी की पत्नी रही उपस्थित। तीज पर्व के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम की हुई प्रस्तुति। हरियाणा में सीईटी की परीक्षा सकुल संपन्न। पुलिस प्रशासन एग्जाम को लेकर रहा सतर्क। कई जगहों पर प्रशासन ने अभ्यर्थियों की मदद की। मुंगेर के बरसाना रोड पर ट्रक से टकराई बाइक, हादसे में बाइक सवार की मौत। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। फरीदाबाद में चलती कार में लगी अचानक आग, चालक ने समय रहते भागकर बचाई जान। बड़ा हादसा होने से चला। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए शुरू करते हैं खबरें। सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना, जिस पर सीएम सैनी ने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और पीएम मोदी द्वारा विभिन्न विषयों पर चर्चा का साझी बना। पीएम मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात हमेशा नई जानकारियों के साथ प्रेरणा का स्रोत बनता है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी क्रांति की शुरुआत हुई, जिसकी स्मृति में देश हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाता है। भारत में स्वदेशी आंदोलन ने स्थानीय उत्पादों और हैंडलूम को एक नई ऊर्जा दी है। सीएम ने कहा कि देश के हर राज्य में स्वदेशी और खादी उत्पादों को निरंतर बढ़ाया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र से लोग जुड़े की आय में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। मन की बात सुनने के बाद सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के लोगों, महान व्यक्तियों जिन्होंने देश और समाज के लिए कुछ किया, ऐसे लोगों के बारे में देश को अवगत कराते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने सीईटी परीक्षा को लेकर भी अपनी बात रखी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के ऐसे प्रतिभावान लोगों, हमारी संस्कृति के पर्वों या हमारे ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने समाज और देश के लिए कुछ किया है, ऐसे लोगों की स्टोरीज, ऐसे लोगों के बारे में देश को अवगत कराते हैं, जिससे देश के लोगों को प्रेरणा मिलती है, वो भी उस प्रेरणा से आगे बढ़ सके। एक बहुत अच्छा मन की बात का कार्यक्रम है, ज्ञानवर्धक है, जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिलती है और देश आगे बढ़ता है, चाहे स्वच्छता को लेकर के है या अन्य कोई और जो भी कार्यक्रम होता है, उसके माध्यम से उसका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। देखिए, क्योंकि हमने व्यवस्थाएं बच्चों के लिए कि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और वो एक खुशनुमा माहौल के अंदर अपना पेपर दे, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो, ये व्यवस्थाएं हमने खड़ी की हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि हरियाणा के हमारे एक हरियाणा टीम के रूप में मिलकर के जिन्होंने काम किया है, चाहे हमारे सभी अधिकारीगण हों, हमारे रोडवेज के कर्मचारीगण हों
हमारे पुलिस के अधिकारीगण हों या हमारे जो स्टाफ में लगे हुए लोग हों, और मैं तो जिन लोगों ने, जो बच्चों के माँ बाप, उनके पेरेंट्स आए हैं, उनके लिए जो छबिल्लें भी लगाई हैं, अलग अलग स्थानों के ऊपर छबिल्लें लगा करके कहीं पर कोई दिक्कत, एक पर्व के रूप में इस सीईटी के एग्जाम को पूरे हरियाणा प्रदेश ने मनाया है। मैं सभी को दिल से धन्यवाद भी देता हूं, सभी को बधाई भी देता हूं, और खास करके क्योंकि हमारे पुलिस के कर्मचारी और हरियाणा रोडवेज के जिन्होंने बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी, सभी के सभी एक टीम हरियाणा के रूप में वो लगे रहे हैं, उन सबको बधाई देता हूं। यही है, कोई भी विषय होता है वो चैलेंजेबल होता है, परंतु जब एक टीम के रूप में काम करते हैं तो चैलेंज छोटा हो जाता है। तो सभी ने जब मिलकर के काम किया है तो चैलेंज नहीं रहा, वो पर्व हो गया है, और पर्व के रूप में सबने मिलकर के मनाया है। कोई भी बच्चा, मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे थे कि अगर कोई बच्चा या बेटी पेपर से छूट गई तो हमारी 112 उसको लेकर के सेंटर तक छोड़ने का भी काम किया है। अभी भी मैं आज देख रहा था, एक और एपिसोड था कि एक बच्ची को देर हो गई तो उसको भी लेकर के साधन से पहुंचाने का काम किया है। तो सभी अधिकारी, मैंने कहा है कि एक पर्व के रूप में ये सीटी का एग्जाम था, हमारे बच्चों के ऊपर किसी का भी किसी प्रकार का स्ट्रेस या दबाव नहीं था। कई बार दबाव होता है कि मैं लेट हो गया, मैं कैसे सेंटर में पहुंचूंगा, उसके अंदर वो अपना सारा कुछ संतुलन बिगड़ जाता है। परंतु पूरी की पूरी हरियाणा टीम, हमारे अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण एक मिशन मोड के अंदर इसमें लगे रहे कि सक्सेसफुल हमारे बच्चों का एग्जाम हो, और उसको लेकर के मैं सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो हम रख रहे हैं, कई विषय हैं पार्टी से संबंधित हैं, तो उसके अंदर वो करेंगे। अभी डेट आने वाली है, क्योंकि एक और बीच में कार्यक्रम आ रहा है, और डेट आगे पीछे हो सकती है। हरियाणा में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कोई स्थान नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द प्रदेश से बाहर निकाला जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि राष्ट्रीय हितों के खिलाफ भी है। ये अत्यंत निंदनीय है कि एक मुख्यमंत्री तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते इस हद तक गिर जाए कि वे देश की सुरक्षा तक से समझौता करने लगे। भारत की एकता, सुप्रभुता और संविधान के विरुद्ध कोई भी समझौता न हरियाणा में स्वीकार्य है और न ही देश में। हमारे लिए देश का हित सर्वोपरि है और हमेशा रहेगा। हरियाणा राजभवन में हरियाली तीज का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल असीम कुमार घोष, उनकी धर्मपत्नी मित्रा घोष मौजूद रही। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए, जिसके बाद हरियाली तीज पर्व के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई। गुरुग्राम के वसई कम्युनिटी सेंटर में हरियाली तीज का भव्य आयोजन किया। इस अवसर पर आरडब्ल्यूए की ओर से ग्रामीण वासियों और वहां मौजूद लोगों ने मिलकर इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया। महिलाओं ने झूला झूलते हुए लोकगीत गाए और परंपरागत संस्कृति की झलक पेश की। आरडब्ल्यूए के प्रधान ने कहा कि हरियाली तीज न केवल सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि ये हमें प्रकृति के संरक्षण की भी याद दिलाती है। उन्होंने ये भी बताया कि शहरीकरण के इस दौर में हमारी परंपराओं और संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। इस मौके पर पेड़ कटाई के मुद्दे पर भी चर्चा की गई और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया। महिलाओं ने इस अवसर पर मिठाइयां बांटी और खुशियां मनाई। वहीं गानों के धुन पर हरियाली तीज के गीतों की धुनों पर लोग झूमते नजर आए। हरियाली तीज का ये आयोजन भाईचारे, प्यार और परंपरा को संजोए रखने का एक सुंदर उदाहरण है।
ये हमारे हरियाणा का क्या पूरे भारत में लगभग तीज की संस्कृति हमारे देश से सदियों चली आ रही है। और ये जो हमारी संस्कृति, जो तीज हम तो झूला डालते हैं, महिला इकट्ठे होकर खुशी के गीत गाती है, ये चीजें बिल्कुल बीच में आके एक बार लोग भूल गए थे इन चीजों को। अब दोबारा से बसई गांव में ये पहल हुई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। यहाँ आने में मुझे एकदम महसूस हो रहा है कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है। कई दिनों से हमारी गांव की औरतें, उत्सुक औरतें जो कि तीज पहले मनाती थी, उनका बहुत बड़ा मन था कि हम तीज महोत्सव मनाएं। इसलिए हमारी प्रधान सुनीता कटारिया ने औरतों से जा कर मिला और ये निश्चय किया इस बार तीज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ गांव के कम्युनिटी सेंटर में मनाएंगे। उसी की देख रेख में कुछ RWA की टीम है, उनके साथ में गवर्निंग बॉडी है। पेड़ पौधे लगाए गए, कम्युनिटी सेंटर बनाया गया, जिससे झूला भी डाला गया। जो गांव की लेडीज आए, बच्चे आए, झूला भी झूले यहाँ पे, और स्टॉल भी लगी हुई है हमारे यहाँ पे। किसी को कुछ खरीदना हो तो वहां भी जा सकते हैं। और मतलब ये त्योहार हमारा हरियाणवी पुराना त्योहार है जो एकदम से मतलब खत्म होता आ रहा था। हमने उसकी थोड़ी शुरुआत की, हमारी RWA की टीम ने। तीज का त्योहार हमारा जो खत्म कर दिया था, जो आज की हमारी जनरेशन है उन्होंने सबने खत्म कर दिया था, तो उसको दोबारा से शुरू करने के लिए आज एक प्रयास हमने किया है। तो सभी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं यहाँ पे आई हुई है प्रोग्राम के अंदर, उन सभी महिलाओं ने एक बीड़ा उठाया है कि हर साल इस प्रोग्राम को और अच्छे से तैयार करेंगे और अच्छे से इस प्रोग्राम को हम तीज के को मनाएंगे। 47 साल बाद तीज का महोत्सव मनाया। पिछले साल भी मैंने मनाया था, शुरू कराया था, पर इतने बड़े तादाद पे नहीं किया था। इस साल मेरा दूसरा प्रोग्राम है और जिसमें मैं RWA की प्रधान भी बन गई हूँ अब। और एक महिला होने के नाते बसई में से पहली बार महिला एक RWA की प्रधान बनी है। इस RWA को मैंने, जो कि 2017 में बनी थी, और जिसको मैंने लीगली कार्रवाई करके कोर्ट के थ्रू इसको मैंने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्ड ऑफिस से पूरी कार्रवाई करके और इसको निकाला। मैंने गांव को बताया कि ये विलेज बसई नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई जब सुनीता कटारिया मैडम ने मुझे कहा कि बसई गांव में तीज का फेस्टिवल हम मनाएंगे और मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, तो मुझे दिल से खुशी हुई कि बहुत दिनों बाद किसी ने तीज के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। क्योंकि धीरे धीरे हमारे जो गाँव के लोग थे वो शहरों में आकर के बस गए और जो हमारी जो पहले वाली परंपरा थी वो सारी हम धीरे धीरे खत्म करते चले गए। जो पहले जब तीज मनाई जाती थी, जब हम छोटे बच्चे थे, तो हमें 10 दिन पहले, 15 दिन पहले शौक चढ़ जाता था कि भाई हमारे तीज है और हमें झूला झूलने के लिए जाना है। नूह में आयोजित CET परीक्षा को शांतिपूर्ण व व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने चाक चौबंद प्रबंध किए। उपायुक्त ने बस स्टैंड से लेकर परीक्षा केंद्रों तक सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और परीक्षार्थियों को फरीदाबाद व पलवल भेजने की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने परीक्षार्थियों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और कुछ परीक्षार्थियों को स्वयं अधिकारियों की गाड़ी से सही केंद्रों तक पहुंचाया। जिले में 9 कलेक्टरों पर हेल्प डेस्क बनाकर मार्गदर्शन किया गया और शटल बस सेवा की सुविधा भी दी गई। खड़े हैं जहाँ से हमारे बच्चे यहाँ से फरीदाबाद के लिए दूसरी तारीख के लिए और पलवल के लिए दूसरी तारीख के लिए बच्चे जा रहे हैं, उनके लिए बसें रवाना की जा रही है। 4 बसें यहाँ से जा चुकी है और हमारे जो 9 क्लस्टर है वहाँ से भी बसें निकल चुकी है। अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए बसें लगी हुई है, क्लस्टर वाइज यहाँ से सेग्रीगेशन है ताकि बहुत अच्छी दी गई है। CET के लिए बसों का अच्छा व्यवस्था की गई है। तो आज सर अगर व्यवस्था की वजह से देखें तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। CET की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, ऐसे माहौल है जो बसों का व्यवस्था की गई है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो फ्री सुविधा मिल रही है बस की, वरना वो ऑटो वगैरह से उठाना पड़ता। अच्छा ये तो लाने में बहुत अच्छी सुविधा है जी, मतलब आने जाने कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिक्कत होती, बस मिलती नहीं मिलती ऑटो वगैरह से, हम तो अपने सीधे आएंगे बस में फ्री। जो सरकार की बस की सुविधा है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से मिली है हमको, क्योंकि यहाँ पर सुविधा है बस स्टैंड पे जो काउंटर लगाकर बैठे हैं, हमको सारी चीजें बस की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई। तो आज आप हमारा
बल्लमगढ़ आया है, तो वहाँ पर अच्छा फील हो रहा है, बट और वहाँ पर प्रॉपर जाके पता पड़ेगा कैसा रहेगा। तीज का त्योहार पलवल में प्रशासन की लापरवाही के चलते मुसीबत बन गया। पतंग उड़ाने वाले माझे की चपेट में आकर घायल होने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। रोजाना कोई न कोई मांझे की चपेट में आकर घायल हो रहा है। पिसे कांच के बने मांझे से लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। अभी 2 दिन पहले ही झांवर नगर के निकट स्कूटी पर आ रहे बाप बेटे की गर्दन में चाइनीज मांझा की चपेट में आकर घायल होने की खबर है। गांव जटोली निवासी अशोक अपने चचेरे भाई गौरव के साथ फरीदाबाद से सीईटी का पेपर देने के बाद पलवल आ रहा था और वापस लौटते समय पलवल में पुल के निकट बाइक चला रहे गौरव के हाथ मांझे की चपेट में आ गए। अस्पताल पहुंचने पर हाथ में टांका लगाना पड़ा। बता दें कि एक पुलिसकर्मी सहित 8 व्यक्ति घायल हुए हैं। मांझे से कटा है। कहां से कहां जा रहे थे आप? फरीदाबाद से हसनपुर वापसी जा रहे थे। कौन सी जगह हुआ आपसे? कौन सा फ्लाईओवर? फरीदाबाद पेपर देने गए थे आप सीईटी का? कितने बजे चले थे वहां से? आपको भी चोट आई है कहीं? मंदिर से कटा दिए फ्लाईओवर के ऊपर, पलवल फ्लाईओवर। कौन से फ्लाईओवर में? पलवल फ्लाईओवर। कहां से कहां जा रहे थे आप? हम घर जा रहे थे, सीएट का उसका वो था पेपर, और फिर पेपर दे के हम घर जा रहे थे। मैं मोटरसाइकिल चला रहा था और जब मन जा रहा है हाथ में चोट लगी है? हाथ में लगी। टाँके वाके भी आई है? टाँके आए हैं। क्या चाइनीज मांझा था? चाइनीज मांझा था? जो पापा मांझे से कटा है? मांझे से कटा। पेपर किसका था? भाई कौन? सगा भाई आपका? हाँ, चाचा छोड़ा है। क्या नाम है? तो हरियाणा में सीईटी की परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहा। इस दौरान अभ्यर्थी को होने वाली परेशानियों का भी पुलिस ने समाधान किया। कुरुक्षेत्र पुलिस प्रशासन द्वारा परीक्षा को लेकर कंट्रोल रूम के माध्यम से जिले के सभी डायल 112 को परीक्षा के संबंध में स्पेशल निर्देश दिए गए। परीक्षा के दौरान दिल्ली में पेपर देने आई युवती पीपली में रास्ता भूल गई। ईआरवी 442 पर तैनात सहायक उप निरीक्षक संजीव कुमार की टीम ने युवती को उसके परीक्षा सेंटर तक पहुंचाया। वहीं परीक्षा देने आई एक युवती की तबीयत खराब हो गई, जिसे पुलिस टीम ने अस्पताल में दवाई दिलाकर वापस उसके परीक्षा केंद्र पर छोड़ा। अभ्यर्थियों और परिजनों ने सरकार और पुलिस की तारीफ की। मेरा नाम सागर है। मैं यहाँ पे के पास से गाँव है जी, वहाँ से हो गया। कहाँ पे हुआ सर? जी मैं चंडीगढ़ था। चंडीगढ़। थाने की सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है, कोई भी परेशानी नहीं हुई। फ्री आए फ्री गई, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। कहना चाहिए मैं पुलिस जाने जी को कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है, बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बच्चे अपना बेस्ट से बेस्ट दें। नहीं, उनमें से किसी का किराया नहीं लगा। फ्री आए हैं। धन्यवाद। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं गाँव त्योरी से हूँ। मैं डीएवी स्कूल कुरुक्षेत्र में पेपर देने के लिए आया और मुझे घर से लेके आए हैं और घर तक छोड़ के कार तक। सीईटी परीक्षा को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह एक्शन मोड में नजर आए। सीईटी परीक्षा को लेकर जिंद जिला में स्थापित किए गए केंद्रों का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ जिला उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा और एसपी कुलदीप सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने विपक्ष द्वारा सीईटी परीक्षा की नकल रहित सफल होने की सराहना पर कहा कि मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि पोर्टल अपडेट करने के बाद 1 महीने तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। 1 या 2 दिन में अंसार की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी।
हरियाणा में सीईटी परीक्षा के अंतिम दिन अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम नजर आए। साथ ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की। अभ्यर्थियों के लिए सेंटर पर व्हील चेयर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बसों की खास व्यवस्था रही। परीक्षा में व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग भी खुद सीएम सैनी ने की। वहीं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए कि किसी भी अभ्यर्थी को सेंटर तक पहुंचने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑर्थो हैंडीकैप हूँ, 70% मेरी डिसेबिलिटी है। और अब की बार मैंने जब सीईटी का अप्लाई किया तो जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री की तरफ से जो पहल है वो बहुत सराहनीय है। पिक एंड ड्रॉप की जो फैसिलिटी दी गई है, घर से ही मतलब लेके आए और घर से ही लेके जाए हैं, तो इस पहल के बारे में मतलब अगर जितना भी कहे उतना कम है। पहले बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किए हैं। जैसे बसेज में जाना पड़ता था, टाइमली पहुंच भी नहीं पाते थे, अगर पहुंच भी जाते स्ट्रेस इतना रहता था कि इतने जाते थे कि पेपर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। जबकि बार बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके आए हैं और जिला प्रशासन ने इतना ध्यान रखा है, मुख्यमंत्री जी ने इतना ध्यान रखा है। आई डू नॉट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन अबाउट दिस एक्सपीरियंस। मैंने बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है और मेरा 9 बजे पेपर है और स्पेशल बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधा की गई है। और गाड़ी 7 बजे आ गई थी और मेरा 9 बजे पेपर है। हरियाणा में सीईटी का पहला दिन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। राज्य के किसी भी परीक्षा केंद्रों से कोई बड़ी खामी या गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली। प्रदेश के विभिन्न शहरों से सीईटी के लिए परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, तो वहीं हरियाणा सरकार ने अभ्यर्थियों के लिए फ्री बस सेवा की व्यवस्था की। साथ ही सीईटी के लिए की गई व्यवस्थाओं के लिए छात्रों ने सरकार और प्रशासन का धन्यवाद किया। नसीहत है, मैं नरवाना से आई हूँ और सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतनी अच्छी सुविधा दी है हमें। बस में भी हमें सीधी बस मिल गई थी नरवाना से भी और फ्री में आए हैं हम वहाँ से भी। और यहाँ पे भी कैथल में हमें आ गई बस लगी मिल गई थी। मतलब कॉलेज के हिसाब से, रूट के हिसाब से उन्होंने आगे बस के आगे लगा रखा था कि कौन सी रूट पे कौन सा कॉलेज जाएगा और मतलब कौन सी बस कौन से कॉलेज जाएगी। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, मेरा नाम शालू है, मैं नरवाना से आई हूँ और सीएम साहब का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस बार हमें बसों की सर्विस बहुत अच्छी मिली है। नरवाना से भी हमें बस स्टॉपेज पर बहुत अच्छी मतलब सीट भी मिली है और हम टाइम से पहुंच भी गए हैं। यहाँ कैथल में भी हमें बिल्कुल रूट के हिसाब से बसों की में सीट मिली है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ जिन से आई हूँ, मेरा सीईटी का एग्जाम है कैथल, तो नैब सिंह सैनी जी ने बहुत अच्छी सुविधा की है। हमें हमारे सामान्य बस स्टैंड अड्डा से रोडवेज की बस उपलब्ध हुई। यहाँ आने के बाद हमें स्कूल की बस ने यहीं पे हमारा जो सेंटर है यहाँ पे रिसीव ये ड्रॉप कर दिया और हम यहाँ पे आ गए। मैं सीईटी एस्पिरेंट प्रीति कुरुक्षेत्र से आई हूँ और जो सीएम साहब ने जो सुविधा दी है बसेज वगैरह की, उससे फैसिलिटी से हमें बहुत सुविधा हुई आने में। 5:30 से बस मिल गई थी हमें पूरी। और उसके बाद सेंटर पे आने के बस स्टैंड पे आने के बाद भी सेंटर के लिए बस प्रोवाइड की हुई थी। तो सीएम साहब का इससे दिल से धन्यवाद करते हैं हम लोग, जो इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे